26 जून वो तारीख आ चुकी है जब हर कोई इंतजार कर रहा है कि टीम इंडिया मैदान पर उतरे। सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए नहीं भाई, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहला T20 मैच खेलने की शुरुआत करने वाली टीम इंडिया। श्रेयस युग की शुरुआत हो रही है, वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है। विमल सर हमारे साथ की जो जैकेट पहनकर आयरलैंड बेलफास्ट से बैठे हुए हैं। सर सुबह सुबह मैं आर्टिकल पढ़कर आ रहा हूं कि भाई क्या वैभव का डेब्यू इंद्रदेव के चलते नहीं होगा। इस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं वहां पर। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है क्या ऐसा मौसम है, क्या दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, आप बताएं और दिखाएं। देखिए, जो हम दिखाना चाहते हैं उत्कर्ष वो तो देख सकते हैं। मेरे पीछे जो है ये खूबसूरत वादियां आप देख सकते हैं। लेकिन मैं भी जब यहाँ पर सुबह सुबह उठा तो मेरे मन में भी थोड़ा सा डर हो गया, क्योंकि नॉर्मली जो है ना, पिछले 3 दिनों से जब मैं यहाँ पर था तो सुबह ऐसी नहीं होती थी। तो सुबह से ही बादल थे और हल्की हल्की बारिश, तो मैं नहीं कहूंगा, ड्रिजल हुआ था। जब मैं अपने घर के बाहर निकला तो हल्की हल्की सड़कें वगैरह भीगी हुई थी। तो मतलब अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई है और संभावना है ड्यूरिंग द मैच के टाइम में जो फॉरकास्ट है, हल्की फुल्की पासिंग शावर की बात हो रही है, मतलब बारिश आएगी और चली जाएगी, बारिश की संभावना है। अब इसके चलते कि भाई ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये मैच नहीं होगा, ऐसा मुझे संभावना नहीं दिखती है। मैच तो होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत बारिश हो, लेकिन हर किसी को इंतजार है। देखिए, कहते हैं ना, पूरी कायनात जुटी हुई है। ये एक ऐसी स्टोरी है, पूरी कायनात जुटी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कैसे देखा। मतलब यहाँ पर मैं बेलफास्ट में आया हूँ, छोटी, अगर आप उस ग्राउंड में जाओगे, इतना छोटा सा ग्राउंड है। कुछ महीने पहले सैकड़ों की कैपेसिटी नहीं थी, 100-200 लोग। क्लब है, स्टॉर्मोंट एक क्लब है, छोटा सा क्लब है, एकमात्र परमानेंट स्ट्रक्चर है पेविलियन और एक स्कोर कार्ड, बाकी सारी चीजें टेम्पररी है। सर्दियों में वहां पर रग्बी खेली जाती है। लेकिन जैसे उनको पता चला कि भाई वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं, उन्होंने 5 स्टैंड लगाए हैं। जिस स्टेडियम की कैपेसिटी 100, 200, 500 भी होती थी लोग खड़े होकर, क्योंकि पिछले महीने जो न्यूजीलैंड और आयरलैंड का टेस्ट मैच था तो 2 स्टैंड लगे थे, हार्डली 500,000 लोग। तो यहाँ पर इनको 5,000 तक अब पहुंचे हैं। लेकिन दबाव इतना ज्यादा है क्रिकेट आयरलैंड पे कि 7,000 कर दो, 8,000 कर दो। लेकिन यहाँ पर आपको पता ही है, सुरक्षा कानून व्यवस्था के, इंडिया की तरह बहुत जगह हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, यहाँ नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन मांगी बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा, मैं उत्कर्ष ऐसी हलचल नहीं देखा हूं यार। बीबीसी के रिपोर्टर्स यहाँ पर जो आयरलैंड के क्रिकेट को कवर नहीं करते हैं, जो भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का मौसम है, वो लोग आ रहे हैं हमसे पूछने। कल बीबीसी के एक रिपोर्टर ने आके मुझसे पूछा कि वैभव सूर्यवंशी का प्रोनाउंसिएशन कैसे है। उसने वैभव सूर्यवंशी बोला, मैंने बोला यू गॉट इट राइट। बोला यार मैं तो बड़ा सही हो गया। मतलब इतने प्राउड। फिर वैभव का मतलब उनको बताया, मैंने बोला ग्लोरी, बिहार की स्टोरी उन्होंने सुनी। तो ये एक अद्भुत अनुभव है, अद्भुत अनुभव है कि आप बेलफास्ट बनाए। और ये आज की सुबह जो है ना, 26 जून की जो सुबह है ना, वैभव सूर्यवंशी के जीवन के लिए सबसे यादगार सुबह होगी। और जितने पूरे भारतवासियों, पूरी दुनिया के लोगों का जो उनको आशीर्वाद मिल रहा है, अगर नॉन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम डिस्कस कर सकते हैं किसकी जगह एंड ऑल, बट वी आर गोइंग विद अ बिगर स्टोरी कि वैभव सूर्यवंशी की कहानी, एक बिहार का लड़का पहला बार। सोचिए, मतलब गवर्नमेंट कितने कैंपेन करती है यार इमेज बिल्डिंग के लिए। गवर्नमेंट का ये 15 साल के लड़के ने बिहार की इमेज ही चेंज कर दी। जो लोग अपने बिहारीपन को छिपा के रखते थे, बोलने में शर्म आती थी लोगों को कि हमें बिहार से हूँ, वैभव के चलते सोशल मीडिया पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, एक बिहारी सब पे भारी, सब लोग अपनी बिहारी अस्मिता, बिहारी प्राइड का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक दिन है। सर मैं तो वैभव सूर्यवंशी की जो रील्स होती हैं उस पे लगाने के लिए नए नए बिहारी सॉन्ग्स ढूंढ रहा हूँ कि अब कौन से लगाए जाएं, अब कौन से लगाए जाएं। क्यों, अब मेरी भी प्लेलिस्ट अपडेट हो रही है कि भाई ये लगा देते हैं। आपने प्रेशर की बात की, सर मैं प्रेशर समझना चाहूंगा आपसे कि वैभव सूर्यवंशी की बॉडी लैंग्वेज आपने होटल से निकलते प्रैक्टिस करते सब कुछ देखी। वैभव भी इस बात से तो अवेयर है ना कि उनके चलते स्टैंड्स बढ़ रहे हैं, दुनिया के लोग उन पर बात कर रहे हैं, उनके फादर वहां पर हैं, अलग चेंज रूम होगा, तमाम चीजें वैभव सूर्यवंशी के आसपास चल रही हैं। आपको दिखा उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ कि वो प्रेशर उनके ऊपर भी आ चुका है? ये बच्चा है, मैं एक वर्ड बोलूंगा, बच्चा है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में हम लोग बात करें, लेकिन एक्चुअली क्रिकेट बैट हटा दीजिए ना, उनके हाथ में जब वो क्रिकेट बैट पकड़ते हैं ना, तब लगता है कि ये क्रिकेटर है, बड़ा है, इस लेवल पे वो बिलोंग करता है। बैट उसके हाथ से हटा दीजिए ना, वो आपके और हमारे घर के जो बच्चे होते हैं ना, 15 साल का, वो जो हमने डुअल पर्सनैलिटी वाली बात की थी एक बार, बिल्कुल। आप अब मैं उसको देख रहा था, वैभव जिस तरह से अभिषेक शर्मा के साथ, अभिषेक उसको इतना चिढ़ा रहे थे, ये बॉलिंग कर रहे थे, अभिषेक ने बोला ये छक्का है, फिर बोला भैया ये कैसे छक्का है, ये तो आउट है। फिर अभिषेक शर्मा ने उसके साथ खूब मस्ती की। तो एक लड़कपन जो है, एक बाल्यावस्था वाला जो, फिर उसका ईशान किशन उनको समझा रहे थे बैट को लेकर, मैंने देखा है टिप्पणी की भाई बैट कैसे है, ईशान उसके साथ। तो उनको देखकर, और सबसे अच्छी चीज है, इंडियन टीम ने उन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाला। गौतम गंभीर ने
कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं कि आधे घंटे समझा रहे हैं, पेप टॉक कर रहे हैं कि कल तेरा डेब्यू है या ये हो। गौतम गंभीर, सितांशु कोटक, टी दिलीप, जितने असिस्टेंट कोचेस हैं, सबने उनको अकेला छोड़ दिया कि ठीक है यार नॉर्मल है। इंडियन टीम ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि उनको बहुत ही नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था वो ग्राउंड पे भाग रहे थे, फिटनेस के लिए ड्रिल कर रहे थे, वेरी नॉर्मल, वेरी शांत। अवेयर होंगे, डेफिनेटली अवेयर होंगे, 15 साल का बच्चा, उनको पता है कि ये हिस्टोरिक मोमेंट है। बट जो उनकी एक कामनेस है ना, मतलब उत्कर्ष मैं बता रहा हूँ, हम लोग इंडियन क्रिकेट में कामनेस की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर की एक अलग कामनेस थी, महेंद्र सिंह धोनी की अलग कामनेस थी, रोहित शर्मा की एक अलग कामनेस थी। ये 15 साल का बच्चा एक अलग कामनेस लेके आ रहा है, मतलब बल्ले हाथ में नहीं, उसके बाद एकदम छोटा सा बच्चा। तो मुझे लगता है कि जो लोगों में जो है ना, अभी तो मैंने सुना कि भाई यहाँ के स्थानीय समय के अनुसार से 1:30 बजे मैच शुरू होने वाला है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि 10 बजे से ही लोग पहुंच जाएंगे, बोले कि ट्रैफिक, छोटा सा शहर है, तो यहाँ पर तो एक अलग बवाल देखने को मिलेगा, वो भी एक अलग चीज है। स्टॉर्मोंट में स्टॉर्म आएगा, वैभव का स्टॉर्म। बट एक शख्स हैं सर जिनकी बातों ने लोगों का दिल तोड़ा है, सितांशु कोटक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही कि भाई किसी जो रन बना रहा है उसको थोड़ी बाहर कर सकते हैं, क्या इंडिकेशन था? मतलब क्या कहना चाह रहे थे कि डेब्यू नहीं कराएंगे? मतलब अलग अलग मतलब निकाले गए उनकी बात के। नहीं देखिए, वो तो मुझे लगता है उन्होंने गुगली डाली लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो उन्होंने बात की क्रिकेटिंग पॉइंट व्यू से तो 100% सही बात कही है कि भाई जो अच्छा खेल रहा है उसको कैसे हटाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक, अगर आप दिल और दिमाग की बात करेंगे ना, दिमाग से बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो सितांशु कोटक ने कहा क्रिकेटिंग लॉजिक जो है वो कहती है, सही बात है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कहानी दिमाग की कहानी नहीं है, ये दिल की कहानी है, ये भावनाओं की कहानी है। जो अजीत अगरकर ने कहा ना कि उन्होंने मजबूर कर दिया, यार हम तो इनको लेना नहीं चाहते थे, मजबूर कर दिया, ये लड़का धक्के देके घुस गया है, लिटरली धक्के देके घुस गया है। अगर ये लड़का इतने सारे वर्ल्ड कप विनिंग टीम में, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम में धक्के देकर घुस गया है, तो इस लड़के को आयरलैंड के खिलाफ, ये वो आयरलैंड जिसके 5 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, वो आयरलैंड जिसके साथ आप कभी हारे नहीं है, यहाँ पर अगर आप डेब्यू नहीं कराएंगे, इससे बढ़िया मौका क्या होगा? तो मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि उनका डेब्यू रुक नहीं सकता है। क्योंकि अगर ये इंग्लैंड होती तो मैं सितांशु कोटक के लॉजिक से जाता कि यू प्ले योर बेस्ट टीम, वर्ल्ड कप विनिंग टीम, कोई छेड़छाड़ नहीं। आयरलैंड है यार, यहीं पर तो जश्न है, यहीं पर तो वैभव सूर्यवंशी का जश्न है। बेलफास्ट में आज से 19 साल पहले एक टैलेंटेड खिलाड़ी ने डेब्यू किया था, वो जाकर अब 50 इंटरनेशनल 100 कर चुका है। एक और टैलेंटेड खिलाड़ी इस बार बिहार से आ रहे, मुंबई से नहीं है, वो रोहित शर्मा थे, वैभव सूर्यवंशी है। यहाँ पर भी वो महानता की सीढ़ी की पहला कदम चढ़े। और मैं तो, मेरा तो एक निजी स्वार्थ है कि भाई मैं इतिहास बनते हुए गवाह रहूं, ताकि 10 साल बाद, 20 साल बाद जब किताब लिखूं या लोग कहें कि आप कहाँ थे उस वक्त जब वैभव का डेब्यू किया, तो मैं बोल सकूं। जैसे आज भी मेरे को कई बार होता है कि रोहित शर्मा 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैंने इनके साथ बातचीत की थी, तो 2006 के अंडर, विराट कोहली जब उन्होंने अंडर 19 2008 में वो चैंपियन हुए, मैं 2006 में उनका पहला टीवी इंटरव्यू, तो ये सब उस समय मुझे नहीं एहसास था, लेकिन बाद में ये मिथ का हिस्सा बनते हैं, आप कहानी या किस्से वही का हिस्सा बनते हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि आज भले इस चीज की शायद उतनी अहमियत ना हो, ये मैं चाहता हूँ कि मैच खत्म होने के बाद आप वैभव कोई बात बताएं भी कि आपके डेब्यू का मैं हिस्सा बना हूँ। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी आपका एक पार्ट बना हूँ वहां पर। लेकिन एक डेब्यू और हो रहा है, एक अच्छी चीज लगी उनका, दूर में थे, प्रोटोकॉल था, मैं दूर में था, उनकी नजर पड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के भाग के वो पैर छू नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में नम्रता और जो उन्होंने नमन जो किया, हाथ भले ही उनके पैर तक ना जाए, लेकिन आंखों से ही, जिसको बोलते हैं ना प्रणाम करना, मैंने भी उन्हीं आंखों से आशीर्वाद भी दिया कि नहीं यार ये बच्चा जो है अलग बच्चा है। ये नहीं, अगर ये कभी मीटअप होता है तो उसका वीडियो चाहिए फिर हमें। आप वो वीडियो कहाँ से भी बनवाइएगा किसी को बोल के कि भाई मैं मिलने जा रहा हूँ वैभव से, हेलो हाय करने जा रहा हूँ। लेकिन एक डेब्यू और हो रहा है सर आज, इंडिया की कप्तानी का डेब्यू, वो भी श्रेयस अय्यर 2-3 साल के बाद T20 टीम में आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में कैसी इक्वेशन लगी आपको सर गौतम गंभीर के साथ उनकी? क्योंकि जो बातें बहुत पहले कही गई है, क्या आप मतलब सब कुछ नॉर्मल दिखा? क्या कोच बहुत नॉर्मल अगर आपको मैं बताऊं तो इतना सामान्य दिखा कि श्रेयस ने पहले टीम हडल को, जब आए टीम हडल को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा, जो बाद में सितांशु कोटक ने भी कहा कि भाई ये टीम किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेगी, जब नाकाम रहेंगे खिलाड़ी उनका साथ देंगे, और वेरी नॉर्मल। श्रेयस अय्यर के जो स्टाइल है, जो जिस तरह से वो पहले आए बैटिंग करने के लिए, बैटिंग कर रहे थे, बीच बीच में गौतम गंभीर, फिर गौतम गंभीर के साथ मैंने देखा गौतम गंभीर उनकी बैटिंग पे भी वो लोग बात कर रहे थे, पर्टिकुलर कौन से शॉट्स खेलने, क्योंकि यहाँ के फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट और ये डे मैचेस हैं, तो स्ट्रेटेजिकल, तो
बहुत कुछ सामान्य लग रहा था। मतलब मैं कहूं कि जो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी जो आपको केकेआर के साथ दिखी थी जब चैंपियन बने थे, लग रहा था उसी का एक्सटेंशन है, कुछ नया नहीं दिख रहा था। गौतम गंभीर भी एकदम, मतलब मैंने ज्यादा मुस्कुराते हुए देखा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गौतम गंभीर से भी जब हमारी मुलाकात हुई, वो जा रहे थे तो फिर उन्होंने स्माइल करके एक्नॉलेज किया, फिर मैं गया। हमारी थोड़ी देर तक, 2-3 मिनट तक हाय हेलो, उन्होंने पूछा कि कब आप आए आयरलैंड, सब चीज ठीक ठाक है, तो चीजें होती है लेकिन वेरी नॉर्मल। तो श्रेयस अय्यर के लिए मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक स्टार्टर है। मेन कोर्स तो इंग्लैंड है, ये स्टार्टर है कि भाई 2 मैच है, सेटल हो जाओ, चीजों को देख लो। और इट इज टू गुड ए टीम। और आयरलैंड की टीम ईमानदारी से देखा जाए कमजोर, एक तो इतिहास उनके साथ में, प्लस उनके 5 जो टॉप खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड है। हाँ, लेकिन एक चीज है, एक और खिलाड़ी का डेब्यू होगा, वैभव, और इनके अलावा राजस्थान के खिलाड़ी हैं तेज गेंदबाज जो है बाएं हाथ के, वो डेब्यू करेंगे आयरलैंड के लिए। उन पर भी नजरें रहेगी। उन पर मुंद्रा पे हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन वो भी एक तरह से अपने आप में एक अलग कहानी है कि भाई राजस्थान का लड़का उठ के आता है यहाँ पर, पढ़ाई करने के लिए आता था इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की, एंड सडनली ही इज प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट दोज प्लेयर्स जिसके बारे में शायद वो कभी सोचते थे कि मिलेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, अब उनके साथ आज खेलेंगे। तो वो उस लिहाज से भी एक बड़ा दिन है। एक और सा प्रैक्टिस सेशन में मेरा ऑब्जर्वेशन था, आप इसको करेक्ट करिएगा, सबसे शानदार हिटिंग में जो देख पा रहा था वो ईशान किशन की लग रही थी मुझे प्रैक्टिस सेशन में, कि क्या बल्ले से आवाज आ रही थी वहां पर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हिटिंग ईशान किशन कर रहे थे। मतलब एक प्लेयर तो जो सिक्योर है प्लेइंग 11 में, ऐसा लगता है ईशान किशन है, क्योंकि सबसे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी लाइफ का शायद। निश्चित तौर पे। और ईशान की मुझे एक जो अच्छी चीज लगी, बल्लेबाजी तो कर रहे थे, जिस तरह से ईशान ने वैभव सूर्यवंशी को गाइड किया ऑन द मोमेंट ही लैंडेड, वहां से लेके प्रैक्टिस सेशन से लेके बैटिंग से लेके बैटिंग के बाद तक भी, मुझे एक लगता है कहीं ना कहीं एक ईशान जैसा एक बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर की जरूरत है जो गाइड करे। क्योंकि ईशान भी खुद बहुत यंग इंडियन टीम में आए थे, ऐसा नहीं है कि ईशान कोई बहुत उम्र में आए थे। और ईशान उस माइंडसेट को समझते हैं कि आप छोटे शहर से आते हैं, उस संस्कृति से आते हैं, इतना मीडिया अटेंशन है, जाहिर सी बात है। तो वो जिस तरह से गाइड कर रहे थे, जिस तरह से उनके साथ बातें कर रहे थे, समझा रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक मेच्योरिटी जो है, और वो कहीं ना कहीं उनको समझा रहे होगे कि आप बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस को कैसे डील कर रहे होगे। क्योंकि ईशान खुद इस दौर से निकले हुए हैं, उनको मायूसी भी झेलनी पड़ी है, नाकामी भी झेलनी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, ईशान इस ऑन फॉर्म जो है बेस्ट बैट्समैन आपको दिख रहा है। लेकिन एक चीज और मैंने नोटिस की, संजू सैमसन ने सबसे लंबी देर तक बैटिंग की, सबसे पहले आए 3 इंस्टेंट पे उन्होंने बैटिंग की, बीच में मेन ग्राउंड में गए, विकेट कीपिंग का उन्होंने अभ्यास किया, फिर से आए, लगातार अपने बल्ले को, लय को तराशने की कोशिश कर रहे थे। और एक चीज जो देखने का, जो जब इंडियन बैटर्स बैटिंग कर रहे थे तो भारत के गेंदबाजों ने उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी नहीं की, सारे गेंदबाज जो हैं सेंटर विकेट पे गेंदबाजी कर रहे थे फुल थ्रॉटल, वहां पर यॉर्कर का अभ्यास कर रहे थे। ये एक जो है मुझे अलग चीज देखने को मिली। इंडिया के लिए मुझे लगता है कि 3 कॉम्बिनेशन जो है, 3 ऑलराउंडर खेलेंगे, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 तो आपके साथ खेलेंगे। फिर मुझे लगता है कि एक आपके प्रसिद्ध कृष्णा होंगे ही होंगे, एक और तेज गेंदबाज आप रख लीजिए, प्रिंस यादव, हाँ अर्शदीप होंगे। प्रिंस यादव को भी डेब्यू मिल सकता है। अब बाकी तो बैटिंग तो जो है, बैटिंग में तो वही एक सवाल है कि सूर्यवंशी खेलेंगे तो कौन नहीं खेलेगा, एकमात्र सवाल। मुझे लगता है कि रोटेट करेंगे। आज एक मैच में आज सूर्यवंशी के साथ कोई और आएगा, फिर अगले मैच में कोई और आएगा। इंग्लैंड में प्रॉपर टीम खेलेगी। हाँ, मतलब कोई और, मतलब ये है कि आप कह रहे हैं ईशान किशन सिक्योर है, ईशान किशन आप बाहर नहीं कर रहे, आपको ओपनर्स के बीच ही रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है। रोटेट होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रैक्टिस सेशन में भी इस चीज को लेकर हलचल दिखी कि भाई तुम खेलोगे, कुछ कंफ्यूजन सा लगा क्या? नहीं, मैं प्रैक्टिस में तो देखिए, सबसे पहले जो कल प्रैक्टिस में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन है, ईशान किशन ने पहला स्ट्राइक लिया तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि यार श्रेयस अय्यर है, लेकिन तुरंत हार्डली 2-4 गेंद खेले होंगे तब तक में सूर्यवंशी भी आ गया, वो पैड अप होने में टाइम। तो सूर्यवंशी ने भी बहुत देर तक बैटिंग की, 40-45 मिनट उन्होंने भी बैटिंग की। सूर्यवंशी को जिस तरह से बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, उसको देखकर ये लगा, देखिए अगर सूर्यवंशी नहीं खेल रहे थे तो शायद उनको उतना टाइम नहीं दिया जाता। एक जनरल क्रिकेटिंग, इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग गेस आप लेते हो, वो देख के लग रहा था सूर्यवंशी के हाव भाव, गेंदबाजी, फील्डिंग, बैटिंग, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो ये हाव भाव देख के लग रहा था कि यार ऑल सेट, ही इज ऑल सेट फॉर इंडिया डेब्यू। सितांशु कोटक ने गूगली जरूर मारी है, लेकिन दिल, मैं बार बार कह रहा हूं, जब वैभव सूर्यवंशी की बात आती है तो दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि छोटा सा बच्चा, आप चाहते हो, हर कोई चाहता है कि भाई, दिस इज नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, ये जो है ना कि ये किसकी जगह आएंगे, उनको ड्रॉप कर दूं, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स, इट्स अबाउट वैभव सूर्यवंशी। एक प्रोडिजी है, देखना चाहते हैं
हो सकता है उसके बाद इंतजार, उसके बाद इंग्लैंड में वैभव नहीं खेले कोई बात नहीं, कहीं और नहीं खेले कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बेस्ट पॉसिबल मौका है कि आप आयरलैंड में उनको उतारें। बिल्कुल, तो 26 जून वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की तारीख हो, उम्मीद यही की जा रही है। कुछ ही देर में मैच भी शुरू होने वाला है। अगर इंडिया टॉस जीतता है, पहले खेलता है, वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, तो इससे बड़ा गिफ्ट इंडियंस के लिए नहीं हो सकता है। तो इंतजार करते हैं भाई वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे सर हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।